नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी शब्द रचना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं तथा शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम आज पढ़ते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तथा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शब्द रचना। इसमें देखते हैं शब्द क्या होते हैं। तो देखते हैं परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक, तो ये तीनों जो है वह शब्द कहलाएंगे। अब देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई वास्तविक अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, पानी, मिट्टी, डंडा आदि जो है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका अपना कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे टन, फट, बोटी, वाना, बपड़े, शीठा आदि। तो ये जो है वह निरर्थक शब्द कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो हिंदी में जो शब्दों का वर्गीकरण है वह चार आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, और रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द के इसके भी चार भेद होते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसके जो है तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द। हम देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो और उन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, कमल, घर, चावल, मुंह आदि। तो ये शब्द जो है किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बने हैं तथा इन शब्दों की कोई सार्थक तोड़ने पर इनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा को अगर खंडन करेंगे तो इसमें एक अक्षर बनेगा घो, दूसरा बनेगा हड़ा, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला। ठीक है, इसी तरीके से कमल है, कमल का अगर हम खंडन करेंगे तो का प्लस मा प्लस ला, तो इसका भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग प्रत्यय समास से होती है। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। ठीक है, अगला है सामाजिक, तो सामाजिक भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस एक। इसी तरह शिवालय, शिवालय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव प्लस आलय। ठीक है, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बने होते हैं किंतु इन शब्दों का अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे ये शब्द है, इसका जो सामान्य अर्थ है ये है और विशेष अर्थ इस तरीके से। तो ये पीताम्बर, तो पीताम्बर का जो सामान्य अर्थ है वह है पीला वस्त्र, लेकिन इसका जो एक विशेष अर्थ होता है वो हो जाता है कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द। जो पीताम्बर है वो कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसलिए ये पीताम्बर जो है योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से यह है जलज। तो जलज का अर्थ होता है, इसका जो सामान्य अर्थ है वह है जल से जन्मा, लेकिन जलज जो है हम कमल को भी कहते हैं, तो जलज जो है वह योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से देवराज, देवराज का जो सामान्य अर्थ है वह है देवों का राजा, लेकिन ये इंद्र के लिए भी प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए ये देवराज जो है ये भी योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं दो।
जिसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण मतलब उसका अर्थ बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो इसका हो जाएगा लड़की पढ़ रही है। लड़का है पुल्लिंग और लड़की हो गई स्त्रीलिंग, तो लिंग परिवर्तन करने से जो है इसमें हो गया लड़की पढ़ रही है। दूसरा है लड़का खेल रहा है, तो इसका अगर हम वचन परिवर्तन करेंगे, एक वचन से बहुवचन में करेंगे तो ये हो जाएगा लड़के खेल रहे हैं। लड़के मतलब बहुवचन में हो जाएगा लड़के खेल रहे हैं। इसी तरीके से लड़के के लिए सेब लाओ, तो इसमें हो जाएगा लड़कों के लिए सेब लाओ। जिसमें लड़के एक के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसमें जो है लड़कों अनेक के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखते हैं क्या होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है तथा लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक समान रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, कल, परसों, मैं, के ऊपर, से पीछे, आहा, परंतु, हाय, ओहो, वहाँ इत्यादि, ये जो है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो इनमें जो है लिंग, वचन या कारक के आधार पर इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने, 4 भेद होते हैं। जिसमें पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम का अर्थ है तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के समान होना। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के समान रूप से ले लिए गए हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, हरिद्रा, घृत, यव आदि। तो आम्र को कहते हैं हम आम, इसका तद्भव हो जाएगा। हरिद्रा का तद्भव होगा हल्दी या हरदी। घृत का तद्भव हो जाएगा घी। यव का तद्भव हो जाएगा जौ। ठीक है। तो ये आम्र, हरिद्रा, घृत, यव, ये जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये जो है संस्कृत के ही शब्द हैं, संस्कृत के समान शब्द हैं। ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द देखते हैं क्या होते हैं। तो तद्भव, तद प्लस भव, इसका अर्थ होता है उससे होना या मतलब संस्कृत से उत्पन्न होना। तो जो शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत यानी कि परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, हल्दी, घी, जौ। ठीक है। ये सब जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं। देश प्लस जा अर्थात देश में जन्म लेने वाला। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता तथा ये शब्द संस्कृत तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, कटोरा, ठठेरा, पेड़, जूता, कलाई, खचाखच, लोटा, धड़ाम आदि जो है वह देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं विदेशज शब्द या आगत शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं। तो विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा, अर्थात वे शब्द जो विदेश में जन्मे हों पर परस्पर संपर्क में रहने के कारण यहाँ मतलब अपने देश में प्रचलित हो गए हों, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनमें देखो कौन कौन से हैं। अपील, अफसर, साइकिल, टिकट, स्टेशन, रेल, कंपनी आदि जो है वह अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसमें मतलब कुछ शब्द रखे हैं, लेकिन अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के जो हैं वह अधिक बहुत ज़्यादा शब्द हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सब क्या होते हैं, इसकी एक एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो इसमें दूसरा देखते हैं अरबी भाषा के जो शब्द हैं वो कौन से हैं। अखबार, इत्र, कागज, कानून, किताब, गरीब, खुफिया, हैजा आदि जो है वह अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द जो हैं वह आसमान, अफसोस, कबूतर, दुकान, अनार, आईना,
कुश्ती आदि जो है वह फारसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। आलपीन, अलमारी, तंबाकू, तौलिया, काजू, आलू, पतलून आदि जो है वह पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द कौन से हैं। तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू, लाश आदि जो है वह तुर्की भाषा के शब्द हैं। पश्तो भाषा के जो कौन से शब्द हैं वो है पठान, तड़ाक, खर्राटा, टशमस, अखरोट, गड़बड़, पटाखा आदि जो है वो पश्तो भाषा के शब्द हैं। तो कुछ चीनी भाषा के शब्द हैं, जैसे चाय, चीकू, चीनी, लीची आदि जो है वो चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगला है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? तो दो भिन्न स्रोतों या भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो बेस शब्द जो दो विभिन्न स्रोतों या दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्लस गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है वह संकर शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से अश्रु गैस, अश्रु जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, प्लस गैस जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए अश्रु गैस भी संकर शब्द कहलाएगा। जांचकर्ता, तो जांच जो है वह हिंदी भाषा का शब्द है, प्लस कर्ता जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए जांचकर्ता भी संकर शब्द कहलाएगा। अगला है उड़न तस्तरी, तो उड़न जो है वो हिंदी का शब्द है, प्लस तस्तरी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए उड़न तस्तरी जो है वह संकर शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं देखते हैं। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके जो शब्द होते हैं सब एग्जाम्पल जितने होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, पटना, राधा, जून, लखनऊ या किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक के देखते हैं कितने अर्थ होते हैं, जैसे गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह आदि जो है वे अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। इसी तरीके से अर्थ, अर्थ के जो शब्द हैं वह है अभिप्राय, धन, कारण, मतलब आदि जो है वे अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है अंत, अंत के देखते हैं कितने अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे मृत्यु, शिरा, समाप्ति या रहस्य आदि जो है ये अंत के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो देखते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, हिंदी भाषा के वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, अश्रु, जैसे अश्रु मतलब आंसू, तो आंसू का जो होगा नेत्रनीर, नयननीर, नेत्रवारी या अश्रु। या अनुपम, अनुपम का होगा अतुल, अनोखा, अपूर्व, बेजोड़ और अद्भुत। अगला है ईख, ईख का होगा रसाल, रसद, पैड़ी, गन्ना, ऊख और रसदंड। ठीक है, ये जो है इनके अनेकार्थी या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे चर, अचर, चेतन, अचेतन, गर्मी, सर्दी, शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण या कृष्ण का शुक्ल, ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इन सभी टॉपिक पर एक एक अलग अलग वीडियो बनाकर लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।